वेलकम टू ईवे प्लस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं शुरू कर रहा हूँ आज वीकली करंट अफेयर का नया सीरीज, जिसमें आपको साप्ताहिक करंट अफेयर का क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अभी इस वीडियो में हम 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2020 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। और आपको पता है कि करंट अफेयर जो है हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में काफ़ी वेटेज रखने लगा है। 30 to 40% क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं। सो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया गया है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और फेसबुक पे लाइक कीजिए, जिससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सके। और वीडियो तो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा ही। इस पीडीएफ को आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में काफ़ी काम आएगा। इस वीडियो में हमने इमेज वगैरह यूज़ किया है, जिससे आप रिकॉल करने में काफ़ी सुविधा मिलेगा। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? व्हिच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्किल्ड वर्कर रिसेंटली? ऑप्शन है अनंत, व्यापक, विपुल एंड असीम। द राइट आंसर इज असीम। आप देख सकते हैं इमेज में कि स्किल इंडिया और एनएसडीसी दोनों ने मिलकर, एनएसडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और स्किल इंडिया जो कौशल विकास मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर हुनरमंद कामगार जो हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो 10 जुलाई को लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक 20 लाख स्किल्ड प्रवासी मजदूरों की जानकारी अपडेट की गई है, जिससे उनको रोज़गार मिल सके। और असीम के बारे में आपका इसका असीम का फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ए स्टैंड करता है आत्मनिर्भर से, एस स्किल्ड, ई फॉर एम्प्लॉय और अगेन ई फॉर एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर, स्किल्ड, एम्प्लॉयर मैपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? हु हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन? हमारे पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ये रिपोर्ट जारी किया है अभी 13 जुलाई को, जिसमें इन्होंने बताया है कि न्यूट्रिशन का जो कार्यक्रम चल रहा था कि लोग भूखे मर रहे थे, उस पर जो काम कर रहे थे, उस पर जो सुधार आया है उसके रिपोर्ट में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में अल्प पोषित लोगों की संख्या जो है 6 करोड़ घट गई है, जो कि एक अच्छा डेटा है। तो इसी को जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसका जो अभी महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? वेयर इज द कंट्री फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बीइंग डेवलप्ड? कोची पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कांद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। द राइट आंसर इज कोची पोर्ट। कोची पोर्ट पे किया गया है। कोची कहाँ है? केरल में है। कोची पोर्ट वल्लार पदम जो टर्मिनल है वहाँ पे बनाया गया है इसको ट्रांसशिपमेंट के लिए। ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जहाँ से भारतीय कार्गो को भारतीय बंदरगाह से भेजा जाएगा। ये इमेज आप देख सकते हैं। इसका अभी इसका जो मुआयना है, इनका समीक्षा किया है केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री, जिनका नाम मनसुख मंडाविया है। अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, और केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन है, वहाँ के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अरब देश मंगल के लिए अपने अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? विच अरब कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट्स स्पेस मिशन टू मार्स? पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है इराक, और चौथा है यूनाइटेड अरब अमीरात। द राइट आंसर इज डी, यूनाइटेड अरब अमीरात। सकते हैं कि ये यूएई के तरफ से 20 से 22 जुलाई के बीच मंगल ग्रह पे अपना अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेंगे, और ये पहले अरब देश होंगे जो ये मिशन लॉन्च करने वाला है। और ये जापान से किया जाएगा, जापान के लॉन्चिंग स्टेशन से, और इसका नाम दिया गया है इस मिशन का होप मिशन फॉर मार्स।
इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह के वातावरण और मौसम के रहस्य को सुलझाना। अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई की जो कैपिटल है वो राजधानी का है अबू धाबी है, और यहाँ जो करेंसी चलता है वो दिरहम चलता है, यूएई दिरहम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और इटली के बीच किस उद्योग में डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन शुरू किया गया है? इन विच इंडस्ट्री हैज़ द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन लॉन्च बिटवीन द इंडिया एंड इटली? हमारे पास ऑप्शन है हैंडीक्राफ्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में अभी इटली के साथ इंडो इटालियन बिजनेस शुरू किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल है। उन्होंने 2 दिवसीय कार्यक्रम में व्यापार एक्चुअली डिजिटल मेला लगाया गया 2 दिन का, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस बैठक हुआ। इटली के साथ ये फूड प्रोसेसिंग पे ये मेला, जो बिजनेस मेला ऑर्गेनाइज कराया गया है, इसमें 23 इतालवी कंपनियों ने अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेगी, और जिसमें फल, सब्जी, दूध, अनाज, डेयरी उत्पाद एवं बॉटलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इंडिया इटली की बात हो रही, तो अगर इटली की बात करें तो इटली का कैपिटल कहाँ है? रोम है, और इटली में जो करेंसी चलता है उसका यूरो है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सर्जियो मट्रेला है, और पीएम है जैसेपे कॉन्टे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने रुपए तक के रक्षा खरीद का विशेषाधिकार दिया है? द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज़ गिवन द इंडियन आर्म फोर्सेज टू प्रिविलेज टू परचेजिंग डिफेंस वर्थ अप टू RS। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 करोड़। 300 करोड़ का राशि उनको दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि DAC क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये एक संस्था है जो कि बनाया गया था 1999 में, जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद 2001 में बनाया गया था, और इसके बनाने वाला संस्था जो है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली सुधार और मंत्री के समूह के सिफारिशों से बना था। और अभी DAC का जो अध्यक्ष होता है वो डिफेंस मिनिस्टर ही होता है। अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उनकी अध्यक्षता में 15 जुलाई को ये विशेषाधिकार दिया गया, जिसमें डिफेंस वाले 300 करोड़ तक की रक्षा के लिए खरीद कर सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? व्हेन वाज द 15th समिट हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन? राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। और 15 जुलाई को ये हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और ये डेलीगेट्स हैं यूरोपीय यूनियन के। इन लोगों के पास वर्चुअल मीटिंग किया गया कोरोना वायरस की वजह से, और व्यापार और निवेश के बारे में बढ़ाने के बारे में इसमें बात की गई। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है 27 देशों का राजनीतिक आर्थिक मंच है, और इसका जो स्थापना है 1 नवंबर 1993 को हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मॉस्ट्रिक्ट नीदरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? हु हैज़ अवार्डेड द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020? ऑप्शन है रविंद्र शर्मा, सचिन अवस्थी, अमन घोष, संतोष माली। द राइट आंसर इज सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी का ये फ़ोटो है, देख लीजिए। इमेज से ज़्यादा दिन तक याद रहता है, रिकॉल अच्छे दिन रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है सचिन अवस्थी नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं अभी, और इनको मिला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 35 देशों से 100 लोग अवार्ड में से इनको 100 अवार्डियों में से इनको मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया है, और इसमें युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के फ़ायदे के बारे में जागरूक किया जाता है।
इम्पोर्टेंट है इसका थीम। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था स्किल्स इंडिया, स्किल्स फॉर रेगिलियंट यूथ, स्किल्स फॉर रेगिलियंट यूथ, ये इसका थीम था। थीम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। क्वेश्चन है, किस राज्य को एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द एलिट्स एक्सेलेंस अवार्ड 220? राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। और आप दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप के लिए दिया गया है छत्तीसगढ़ को। आप देख सकते हैं कि इसको डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है, लेकिन दिया कौन है? आईटी इंस्टीट्यूट इलाइट्स टेक्नोमीडिया न्यू दिल्ली। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो कहाँ है? रायपुर है। और एक और सिटी है वहाँ पर न्यू रायपुर, जिसका नाम अटल नगर रख दिया गया है। और छत्तीसगढ़ का जो सीएम है वो भूपेश बघेल है। और वहाँ की गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरान ने जिस चबाहार परियोजना से भारत को बाहर किया है वह किससे संबंधित है? व्हाट इज़ द चबाहार प्रोजेक्ट ईरान हैज़ एक्सक्लूडेड इंडिया फ्रॉम? तो हमारे पास ऑप्शन है रेलवे ट्रैक निर्माण, पवन ऊर्जा, तेल एवं गैस उत्पाद, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे ट्रैक से। एक्चुअली क्या है कि 4 साल पहले 2016 में हमारे प्रधानमंत्री एक एग्रीमेंट साइन किए थे ईरान के साथ, जो कि जिसमें चबाहार पोर्ट में एक रेलवे ट्रैक बनाना था 628 किलोमीटर का, और उसके लिए 1.6 अरब डॉलर का राशि निवेश करना था। लेकिन किसी कारणवश उसने ईरान ने ये कैंसिल कर दिया है, इंडिया को बाहर कर दिया। अगर मैप में देखें जूम करके तो आप देख सकते हैं ये है हमारा इंडिया और ये है ईरान, और ये जो रेड डॉट है ये चबाहार पोर्ट, यहाँ से 628 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाना था। तो इससे इंडिया को, इस एग्रीमेंट को उसने तोड़ लिया है, इंडिया को बाहर कर दिया है। तो ईरान के बारे में अगर जाने तो ईरान की जो राजधानी है कहाँ है? तेहरान है। और यहाँ का जो करेंसी है वो ईरानी रियाल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हसन रूहानी है। तो ये न्यूज़ में है इसलिए पता कर रहना ज़रूरी है स्टैटिक पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया? हु अमंग द फॉलोइंग बीन मेड द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई? तो इसमें आप देख सकते हैं कि राहुल जौहरी जो है, राहुल जौहरी एक्चुअली अभी इस्तीफ़ा दिए हैं, या इनका इस्तीफ़ा बीसीसीआई ने अभी 13 जुलाई को एक्सेप्ट किया है। और सौरभ गांगुली तो इसके अध्यक्ष हैं और जय शाह इसके सचिव है। तो हेमांग अमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम का मतलब समझिएगा, क्योंकि ये टेम्प्ररी रूप से बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने राहुल जौहरी ने इस्तीफ़ा ले लिया है। तो अभी जब तक नए सीईओ, परमानेंट सीईओ अपॉइंट नहीं किया जाता है तब तक हेमांग अमीन ही रहेंगे सीईओ। तो आप देख सकते हैं ये है हेमांग अमीन और इनको बनाया गया है अंतरिम सीईओ बीसीसीआई। और बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका जो स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था दिसंबर में। और इसका जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली है और जो सचिव है अमित शाह का लड़का जय शाह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस लैटिन अमेरिका देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है काराकास, बागोटा, सूरीनाम, सेंटियागो। राइट आंसर इज सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये पीआरपी पार्टी है, उसके नेता हैं प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। और इनको 13 जुलाई को सर्वसम्मति से चुना गया है। और ये पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स को क्या करेंगे? जगह लेंगे, उनके जगह पे इनको अपॉइंट किया है। इनका फेस याद रखेंगे ताकि इनका नाम याद रखें, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शिक्षण संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाई है? Which educational institute has launched the cheapest testing kit to test COVID-19? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली। द राइट आंसर इज आईआईटी दिल्ली।
देखिए ये है अफोर्डेबल कोरोस्योर टेस्टिंग किट। तो ये किट बनाया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसकी ये किट क्या है, सबसे सस्ता है और आईआईटी दिल्ली ने इसको डेवलप किया है और इसको मान्यता प्राप्त इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन मेडिसिन से है। और इसका कीमत 399 है, जो कि बाज़ार में आते आते आपको 650 रुपये की पड़ेगी। और कोरोना वायरस का टेस्ट इससे हम 3 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे आप, कोरोस्योर टेस्टिंग किट। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह में अग्निशमन सुविधाओं के विस्तार के लिए 107 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? इन विच पोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 107 करोड़ फॉर एक्सपेंशन ऑफ फायर फाइटिंग फैसिलिटी? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट, ए ऑप्शन। कोलकाता पोर्ट पे हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को ये मिला है पैसा और 14 जुलाई को दिया गया और इसे आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं से लैस करना है ताकि यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह एलपीजी सब सप्लाई होता है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता किसकी कैपिटल है? तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और वहाँ के सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी है और वहाँ के गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ है। किस भारतीय को वर्ष 2020 का वन कर्मण पुरस्कार दिया जाएगा? Which Indian will awarded the वन कर्मण पुरस्कार फॉर द ईयर 2020? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव KC1, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, KTS तुलसी। द राइट आंसर इज KC1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। KC1 कौन है? तो KC1 इसरो के डायरेक्टर हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और इसरो कब बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसरो का? 1965 में हुआ था। तो KC1 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इससे पहले 2005 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरन को, 2007 में 2 लोगों को और दिया गया है पुरस्कार। और KC1 को 2021 में दिया जाएगा, जो कि फ्रांस के पेरिस में मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के खिलाफ किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया? इन विच स्टेट हैज़ द रोको टोको कैंपेन बीन लॉन्च अगेंस्ट द कोरोना? तो यहाँ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये रोको टोको अभियान चलाया गया है। कोरोना के अवेयरनेस के लिए चलाया गया कि जो लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं उनको जागरूक किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसमें विभिन्न सामाजिक संगठन हैं जो सहायता से चलाया जाएगा, जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल का है भोपाल है। और मध्य प्रदेश का जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं फिर से। और वहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, वो बीमार थे, तो उसकी वजह से जो यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को कार्यभार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज इज बीइंग रन बाय विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनने का गौरव हासिल हुआ है? Which Indian company has the distinction of becoming the first Indian company worth ₹12 लाख करोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि RIL के संचालक डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ नीता अंबानी के साथ पिक है। ये RIL 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG असॉल्ट राइफल की खरीद करेगी? फ्रॉम विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी परचेज 72,000 SIG असॉल्ट राइफल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से ख़रीदा जा रहा है ये 72,000 SIG। आप देख सकते हैं पिक में, इसको बोलते हैं SIG राइफल। ये 72,000 ख़रीदा जा रहा है और इसको ख़रीदने के लिए फास्ट ट्रैक परचेज टेक्निक जो है उसको FTP के तहत ख़रीदा जा रहा है। और ये जो सप्लाई करेगी उस कंपनी का नाम है, अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है सिंग सायर।
और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, एंड वहाँ का जो करेंसी है डॉलर है, और वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस देश में पहली बार रेल मार्ग से सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इन विच कंट्री इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेड ड्राई चिलीज बाय रेल फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी आप देख सकते हैं फोटो में, फॉर द फर्स्ट टाइम चिलीज वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश इन अ स्पेशल पार्सल ट्रेन। इस पर लिखा हुआ है स्पेशल पार्सल ट्रेन के थ्रू भेजा गया है बांग्लादेश को। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले से इसको भेजा गया था 9 जुलाई को 2020 में, और ये जाएगा बांग्लादेश के बेनापोल के पास, बेनापोल के लिए जाएगा, रवाना होगा। और ये जो है पार्सल वो एक्सप्रेस मालगाड़ी के ज़रिए भेजा जाएगा, जिसमें 384 टन मिर्ची होगा। अगर बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या हो जाएगा? ढाका, और उसकी करेंसी है टाका, और उसका प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद अब्दुल हामिद है, और वहाँ की जो पीएम है प्रधानमंत्री शेख हसीना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई? इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट ई लोक अदालत हेल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत हुआ है। फ़ोटो में देख सकते हैं कि ऐसे वर्चुअल तरीके से ई लोक अदालत संपन्न किया गया, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया है। बिलासपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया गया था। और इस ई लोक अदालत में जितने भी निचली जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने विचाराधीन मुकदमा था सबको लाया गया, जिसमें 23 ज़िले से में 195 बेंच बनाया गया और 3133 मामले सुने गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया? इन विच स्टेट ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 हैज़ बीन स्टार्टेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये पहल शुरू की। आप देख सकते हैं द हिंदू का न्यूज़ है, ऑपरेशन मुस्कान हेल्प्स रेस्क्यू चिल्ड्रेन इन 4 डिस्ट्रिक्ट। अभियान पुलिस और बाल मजदूरी निर्मूलन विभाग के साझेदारी से होगा, और ये पुलिस की तरफ से पहली जो पहल है, अभियान है जिसमें पुलिस की भागीदारी है, और इसमें CID विंग भी योगदान दे रही है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो अभी कैपिटल है वो 3 है जो प्रस्तावित है। तो ये पहला कैपिटल है अमरावती, वो विधायी कैपिटल है, और दूसरा है विशाखापट्टनम, वो कार्यकारी है, और एक है कुरुनूल जो कि न्यायिक होगा। ठीक है, यहाँ के जो CM है YSR पार्टी के जगन मोहन रेड्डी है, और जो यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। 24 नंबर, किस प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ क्रॉप्स बी मेंटेन? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा बोई गई फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो कि 13 जुलाई 2020 को व्यापक स्तर पर अभियान शुरू हो गया है। इसमें रयुतु भरोसा केंद्र जो RBK है, उसके माध्यम से फसलों का मानचित्रण किया जाएगा, और राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने का काम सौंपा गया। ठीक है, तो ये भी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का डिटेल हम पहले बता चुके हैं आपको। 25वां क्वेश्चन है, स्पीलबर्ग ऑस्ट्रेलिया में रेडबुल रिंग में स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? थोड़ा सा सिंटेक्स एरर है यहाँ पे, इंग्लिश में आप देख लेना। हु ओन द स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 एट द रेड बुल रिंग इन द स्पीलबर्ग ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, ये काफ़ी सारे अवार्ड जीत चुके हैं, पहले भी फेमस है, आप देख सकते हैं। ये है लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज़ ब्रिटेन के लिए फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, और इसमें जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं बाल्टेर बुटास मर्सिडीज़ फिनलैंड से थे, और तीसरे पे जो आए हैं वो मैक्स वेस्टपैन है जो कि रेडबुल बेल्जियम से थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गूगल भारत में आने वाले सालों में कितनी राशि का निवेश करेगी? हाउ मच अमाउंट विल गूगल इन्वेस्ट इन द इंडिया कमिंग ईयर्स? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास 500 करोड़ डॉलर, 1000 करोड़ डॉलर, 1500 करोड़ डॉलर, 2000 करोड़ डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ डॉलर। अगर आपको मिलियन में देखेंगे तो ये 10,000 मिलियन डॉलर में आएगा। और देख सकते हैं आप, इंडिया टुडे का न्यूज़ है ये। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई अनाउंस द इंडिया डिजिटाइजेशन फंड विल इन्वेस्ट 75,000 करोड़। ये इंडियन रुपये में बता रहे हैं। और इनके जो सीईओ है सुंदर पिचाई है गूगल के। और ये जो प्रोग्राम है वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ किया गया कोरोना वायरस को देखते हुए। अगर गूगल की स्थापना की बात करें तो ये 1998 में हुआ था गूगल की स्थापना। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस आईआईटी ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस बनाया है? विच आईआईटी हैज़ क्रिएटेड अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन डिवाइस? तो आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम से एक डिवाइस बनाया है जो यूवी लाइट के थ्रू सैनिटाइजेशन करता है। 15 मिनट में 10 गुना 10 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। और इसको स्मार्टफोन से इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 यूवी लाइट लगे हुए हैं। एक यूवी लाइट 15 वाट का है और ये हॉस्पिटल, मॉल, कार्यालय सब जगह यूज हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सूद का फुल। यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स एरर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूद का स्पेलिंग। एस फॉर स्मार्टफोन ऑपरेटेड, एच फॉर हैंडी, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, और डी फॉर डिसइंफेक्शन और एच फॉर हेल्पर। तो स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 28वां नंबर क्वेश्चन है, किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? हु हैज़ द अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? आंसर हो जाएगा नवतेज बल। ये है नवतेज बल जिनको माइक्रोसॉफ्ट का अभी इंडिया का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। इससे पहले मनीष प्रकाश थे जिनकी जगह ये लेंगे, मनीष प्रकाश की जगह लेंगे। और बल इससे पहले मैकेंजी एंड कंपनी के वरिष्ठ भागीदार थे। ये बिजली, धातु खनन, मोटर, इस सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस है इनको, उद्योग क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। और जब माइक्रोसॉफ्ट की बात आई तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। और इसका जो माइक्रोसॉफ्ट बना 1976 में बना। इसे 75 में इसका नेमिंग किया गया था, लेकिन 76 में जाके फाउंड किया गया। और इसके जो सीईओ है सत्या नडेला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध गायक और ग्रैमी पुरस्कार विजेता चार्ली डैनियल्स का निधन हो गया? विच कंट्री फेमस सिंगर एंड ग्रैमी अवार्ड विनर चार्ली डैनियल्स रिसेंटली पास अवे? ये अमेरिका से थे चार्ली डैनियल्स। ये देख सकते हैं आप, ये म्यूज़िक बजाते हुए, गिटार बजाते हुए इनका पिक है। और ये कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था इनको 2016 में। और 1989 में 1979 में इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका नाम। 6 जुलाई का इनका निधन हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ BMW इंडिया? ऑप्शन है राजेश कुलश्रेष्ठा, विक्रम पवा, अजित कल्याण, नीरज दवे। द राइट आंसर इज विक्रम पवा। ये है विक्रम पवा, BMW गाड़ी का साक्षात्कार है। विक्रम पवा अभी 1 अगस्त को 2020 से कार्यभार ग्रहण करेंगे BMW का। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी बने रहेंगे। 2017 से BMW से ये जुड़े हुए हैं। अगर BMW की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है। और ये 1916 में फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके फाउंडर का देश और CEO 2 हैं, होराल्ड कॉन्गर और नॉबर्ट नेथोफर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन इज 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर, 11 अक्टूबर। द राइट आंसर इज़ 11 जुलाई। आप इसको याद रख सकते हैं, एक एक साथ जुलाई फॉर 7, एक एक साथ मिलते तो जनसंख्या बढ़ता है। और थोड़ा फनी है बट याद रखने के लिए सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है 11 जुलाई को, जिसमें जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं पे जागरूक कराने के लिए हम इसको मनाते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा।
और इसकी शुरुआत जो है 1989 में की गई थी, क्योंकि फर्स्ट बार 5 अरब विश्व का आंकड़ा, जो जनसंख्या है उसका आंकड़ा पार कर गया था। तो उस समय से हर साल 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉकी इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष आपके ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को बनाया गया है। ये है, आप इमेज में देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, जो कि मणिपुर के हैं, हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष है। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेलों के आयोजन का संचालन करती है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है ये। और ज्ञानेंद्रो को अभी जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफा के बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इनका फ़ोटो या नाम याद रखेंगे, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, मणिपुर के हैं। अगला क्वेश्चन है, एडीबीयू और आईईए के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में एमओयू की अवधि बढ़ाई गई? इन विच एरिया द एमओयू पीरियड हैज़ बीन एक्सटेंडेड रिसेंटली बिटवीन एडीबी एंड आईईए। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, in the field of communication, in the field of energy, in the field of medicine. The right answer is energy, C हो जाएगा, क्योंकि IEA, या आप फोटो में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दोनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये दोनों ने 3 साल पहले एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को फिर से इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें कई सारे विकासशील देशों के सदस्य हैं। स्वच्छ ऊर्जा विकास में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एग्रीमेंट किया था। एडीबी बैंक की, तो इसका मुख्यालय क्या है? मनीला में, जो कि फिलीपींस में है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा है अभी। अगर आईईए की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और नवंबर 1974 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 30 कंट्री इसका सदस्य है और इसका जो प्रेसिडेंट है फतेह बिरोल नाम है उनका, फतेह बिरोल, फतेह FATIH, फतेह बिरोल, ये है इनके प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? रिसेंटली इंडियन कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई किट, व्हाट इज़ कॉल्ड? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें इसका नाम दिया गया है वायरल शील्ड। वायरल शील्ड के नाम से इसको जाना जाएगा। ये फर्स्ट पीपीई है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है। ये आप इसका डायग्राम इमेज देख सकते हैं कि ये सारे पीपीई है। पीपीई क्या होता है? पहले तो पीपीई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार ये डॉक्टरों, जो भी हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये किट के बनाया गया है तमिलनाडु के लॉयल टेक्सटाइल मिल के द्वारा। 10 जुलाई को लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु की बात करें तो उसका कैपिटल चेन्नई है और सीएम अडापडिक्की पलानीस्वामी है और यहाँ के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित है। चलते हैं। क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की रैंकिंग में किस भारतीय उद्योगपति ने 7वां स्थान प्राप्त किया है? विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ रैंक्ड 7th इन द फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ रियल टाइम बिलियनियर? मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा एंड राधा कृष्णा दमन। द राइट आंसर इज मुकेश अंबानी। ये है मुकेश अंबानी। प्रतिष्ठित अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स में 10 जुलाई को इनका नाम प्रिंट किया गया था, जिसमें 7वें नंबर पे आए हैं। ये वर्कशायर हैथवे, जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फाउंडर है वॉरेन बफे, उनको पीछे छोड़ दिया है। और इसने इनका जो नेट वर्थ है, और ये जो टॉप 10 लिस्ट में आए हैं फोर्ब्स के लिस्ट में, उसमें एशिया से पहले व्यक्ति हैं, एक सिंगल व्यक्ति है। और इनका नेटवर्थ जो बताया गया है डॉलर में 70.10 अरब डॉलर बताया गया है। और अगर आप इंडियन करेंसी में देखें तो 5.25 लाख करोड़ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से कितने सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद की है? हाउ मैनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैज़
इंडिया बॉट फ्रॉम द इंडियन कंपनी बोइंग, सॉरी अमेरिकन कंपनी बोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 नंबर आंसर हो जाएगा। ये है हेलीकॉप्टर जो कि फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एरोस्पेस कंपनी बोइंग है अमेरिका की, उससे मंगाया जा रहा है, जिसका 2015 में ही ये सौदा किया गया था, लेकिन 2020 में इन्होंने हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है। 37 में से AH-64 अपाचे मॉडल के जो है 22 हेलीकॉप्टर हैं, और CH-47 आई चिनूक जो है वो 15 है, टोटल 37 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड स्पोर्ट्स अड्डा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटली। ब्रेटली को आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बॉलर थे, और ये स्पोर्ट्स अड्डा के भारतीय, अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? तो भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी से जुड़ी सारी ताज़ा खबर को अपडेट किया जाता है। उसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ब्रेटली को। और ग्लेन मैकग्रा के बाद सबसे जितने विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया में ये दूसरे नंबर पे रहे हैं, जो 300 विकेट से ज़्यादा लिए हैं। अगर इनकी बात करें कि शुरुआत तो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1999 में किया था अपने करियर का, और ऑस्ट्रेलिया की जो ये ब्रेटली हैं, ये 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए थे, और 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए थे, और 25 T20 खेले थे, जिसमें 28 विकेट का इन पे दर्ज है। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, तो इनको स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 38 नंबर क्वेश्चन ये है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? हु विल बी द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अशोक लवासा जो एडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ये दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, और 31 अगस्त को 2020 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये 1980 के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है, और अशोक लवासा दूसरे निर्वाचन आयुक्त होंगे जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर किसी और पोस्ट को ज्वाइन किया। इससे पहले 1973 में निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने थे। अगर ABD की बात करें तो मैं ऊपर बता दिया हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ADB का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966 में हुआ था, और प्रेसिडेंट इसका मासात्सुको सकावा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में अदालती कार्यवाही के नोटिस या सम्मन भेजने के लिए किसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड द यूज ऑफ होम टू सेंड नोटिस और समन्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा इंस्टेंट टेलीमैसेजिंग। टेलीमैसेजिंग के थ्रू किया जाएगा सम्मन जो भी है कोर्ट का। ने 10 जुलाई को अदालती कार्यवाही के दौरान नोटिस या सम्मन आदि भेजने के लिए इंटरनेट टेलीमैसेजिंग का सेवा को मंजूरी दी है। इसमें SMS, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी सुविधा भी शामिल रहेगी। ठीक है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का है न्यू दिल्ली में, और अभी जो CGI है वो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े करंट में। क्वेश्चन की तरफ, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग, द फर्स्ट इंडियन दिव्यांग टू स्टडी एट द ऑक्सफोर्ड इज़, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा देवेश्वर। प्रतिष्ठा देवेश्वर है वो फर्स्ट दिव्यांग है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही हैं। ये है इनका इमेज, इनको आप याद रखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा है जो कि प्रतिष्ठा देवेश्वर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी से मास्टर्स डिग्री करेंगी, और ये फर्स्ट बार होगा भारत की पहली दिव्यांग बनेगी। होशियारपुर की रहने वाली है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और हाई कमीशन हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनाइटेड नेशन में महिला मुद्दों पर अपना बात भी रख चुकी है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, प्रतिष्ठा देवेश्वर। विश्व सर्प दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई को, और ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में, थोड़ा डरावना फ़ोटो है लेकिन याद रहेगा लंबे टाइम तक। 16 जुलाई को मनाया जाता है, और ये
मुख्यतः जो प्रजाति होते हैं इसके सांप के अलग अलग तरह के पूरे विश्व में पाए जाते हैं, उसी के जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि आम लोगों को भी कि सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके विश्व पे काफ़ी ज़्यादा योगदान है, और उसका योगदान कैसे है उसी के बारे में इस प्रोग्राम में, इस डे में बताया जाता है, और उसके विभिन्न प्रजातियों के बारे में भी जानकारियाँ दी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर एंड फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट नीला सत्यनारायण पास्ड अवे रिसेंटली। ये आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की इलेक्शन कमीशन थी, पहली महिला इलेक्शन कमीशन थी ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है पहली महिला आयुक्त, चुनाव आयुक्त, जो कि महाराष्ट्र की थी, और ये 1972 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुकी हैं, जो कि 2014 में रिटायर हुई थी। और ये चुनाव के अलावा काफ़ी प्रवीण कवित्री भी थी, लेखक भी थी, गायिका भी थी, कंपोज और संगीत निर्देशक भी थी। मराठी में इन्होंने कुछ बॉलीवुड के लिए भी गाने कंपोज किए हैं, कुछ मराठी के लिए भी किया है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका नाम। इनका निधन हो गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्राइम मिनिस्टर एलिस फाकफाक हैज़ रिसेंटली सबमिटेड रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ये थोड़ा सा सिंटेक्स एरर है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा फाकफाक। और इन्होंने 15 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उसका रीज़न था कि एक कचरा कंपनी, निस्तारण कंपनी है, जिसको 50 लाख यूरो का सरकारी ठेका मिला था, और कहा जा रहा था प्रधानमंत्री का इसमें शेयर्स है इलियास फाकफाक का, जिसकी वजह से राजनीतिक खींचातानी चल रही थी, और इन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए, देश की सिचुएशन ख़राब ना हो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है, और यहाँ के जो करेंसी है ट्यूनीशिया दिनार है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर तो यही थे जो जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एलिस फाकफाक। चल 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रज्ञाता दिशा निर्देश किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रज्ञाता दिशा गाइडलाइंस बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड। डिजिटल शिक्षा, बाल शिक्षा, महिला सुरक्षा, विकलांग नागरिक। इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल एजुकेशन। एक्चुअली जो प्रज्ञाता है, आप इमेज में देखेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। ये गाइडलाइंस है डिजिटल एजुकेशन के लिए, टू असिस्ट द स्कूल्स हेड, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट इन ई लर्निंग। आप जानते हो कि कोविड-19 को लेकर एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, इसलिए ये प्रज्ञाता एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके थ्रू गाइडलाइन दिया जाएगा टीचर को, स्टूडेंट को और उसके पेरेंट्स को, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर पाए और कैसे एजुकेशन ले पाए। तो इसके लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है। तो ऑब्वियस है एचआरडी मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। फुल फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें पी स्टैंड करता है प्लान से, और आर फॉर रिव्यू, ए फॉर अरेंज, जी फॉर गाइड, वाई फॉर याक टॉक से प्रोनाउंसिएट लगभग सेम होता है, तो टॉक से आप याद रखेंगे, याक टॉक। और ए अगेन असाइन, टी फॉर ट्रैक एंड ए फॉर फिर अप्रिशिएट। ये है प्रज्ञाता प्रोग्राम जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज इन विच स्टेट। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। द राइट आंसर इज केरल। में देख सकते हैं कि ये मंदिर केरल में है। ये मंदिर काफ़ी फेमस है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस मंदिर का जो देवता की संपत्ति का प्रबंधन होता है वो त्रावणकोर शाही परिवार को दिया गया था, और वहाँ का हाई कोर्ट जो है, जो उच्च न्यायालय है, उसके फैसले 2011 में आए थे जिसके थ्रू ये दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस ले लिया है, इसीलिए न्यूज़ में है। आपको इस मंदिर का नाम याद रखना है और किस स्टेट में ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये मंदिर कौन से स्टेट में है। अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी
तिरुवनंतपुरम है, और केरल के जो सीएम है पिनरई विजयन है, और वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? विक्रम दोरा स्वामी ये बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बने हैं, और ये है विक्रम दोरा स्वामी जो बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त है। वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के रूप में सेवारत दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में शिखर सम्मेलन करते हैं। ढाका में रीवा गांगुली दास को ये रिप्लेस करेंगे। अगर हम बात करें रुद्रेश टंडन की, कुछ और नियुक्त ये राजदूत चेंज हुए तो उनका नाम रिवाइज करा देता हूँ मैं, इसमें मैंने डाल दिया है। रुद्रेश टंडन है जो कि अफ़गानिस्तान के नए राजदूत बने हैं। रुद्रेश टंडन अफ़गानिस्तान के नए राजदूत बने हैं। और बिंदु पी नायर है तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत बने हैं। और हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार को चेक गणराज्य के अगला राजदूत बनाया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप सबको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इफ़ इट ब्लीड्स? तो आयन रांड नहीं होगा, स्टीफन किंग है इसका आंसर। जेके रावलिंग तो पता है आपको, हैरी पॉटर के राइटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन किंग। चलिए देखते हैं उस बुक को। ये बुक का कवर है स्टीफन किंग इफ़ इट्स ब्लीड्स, और इन्होंने जो 4 कहानियों का संग्रह बताया है, इसको 4 कहानी का संग्रह है पुस्तक, जिसमें अल्बर्ट मैग्रेड मिडिल स्कूल में एक बम है जिसके आसपास कहानी को केंद्रित किया गया है। और इनका फिल्म है एक द आउटसाइडर, उसकी नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट करी कह सकते हैं। तो इसलिए बुक्स को याद रखना है। इस बुक का नाम है इफ़ इट्स ब्लीड्स, लिखे हैं स्टीफन किंग ने। अगला क्वेश्चन है, एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? या एपस्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च बाय व्हिच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। और चाइना ने 2020 में अभी तक 18th सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है इसको। इसका मुख्य उद्देश्य है 50 गीगाबाइट पर सेकेंड का स्पीड देना, और इसको चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करवाया है। और लॉन्चिंग सेंटर की बात करें तो सिचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यूज़ किया गया है। और जो किसके द्वारा किया गया है, किसके वाया किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के थ्रू किया गया है। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन था एपस्टार 6D का। बात करें चाइना की, तो चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है, और वहाँ का जो करेंसी है रेनबिम्बी है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, वैसे इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ली क्विंग है, ली क्विंग, ये है वहाँ के प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? Which of the following has been organized by NABARD on its 39th फाउंडेशन डे? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल चौपाल। एक्चुअली डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज किया गया है। और डिजिटल चौपाल क्या है देखते हैं नीचे। ये नाबार्ड है, नाबार्ड के थ्रू डिजिटल चौपाल का ऑर्गेनाइज किया गया। उसका पर्पस ये था कि प्रदेश से गांव आए हुए मज़दूरों को उनके आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा दिलाना। कि नाबार्ड ने जल समस्या के मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, उसमें एक स्प्रिंग सेट आधारित वाटर सेट की परियोजना लगाई है, जिससे फ़ायदा ये होगा। और लद्दाख जो लेह है, लद्दाख का लेह है, वहाँ पे 3 आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए गए हैं, जिससे क्या होगा अप्रैल मई में जिस टाइम पे पानी की बहुत दिक्कत होती है सिंचाई में, वहाँ पे निजात मिलेगा लोगों को। और इसमें 1643 गाँव को लाभ पहुँचेगा। तो ये नाबार्ड के थ्रू किया गया है। तो नाबार्ड से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछ चुका है, नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो मैंने जूम कर दिया था और आप देख सकते हो। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर नाबार्ड की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि 12 जुलाई 1982 को हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। और ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है आर चिंतला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस विभाग ने महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर स्पेस से सुरक्षित बनाने के लिए 1 महीने तक चलाने वाली वर्चुअल जागरूकता अभियान साइबर की शुरुआत की है। ये जो साइबर है ये लेडीज़ और बच्चों के, ये जो प्रोग्राम है कौन से गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। चलो पिक्चर में देखते हैं। ये जो है पिक आप देख सकते हैं, साइबर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी ने, जो आईपीएस हैं, महिलाओं और बच्चों के साइबर स्पेस में सुरक्षित करने के लिए ये एक वर्चुअल जागरूकता अभियान था। ये कैंपेन है जो ऑर्गेनाइज किया गया है WSW द्वारा और कोलैबोरेशन है इसका लीगल एड सेंटर से और सिम्बायोसिस लॉ ऑफ स्कूल हैदराबाद से। तेलंगाना की तो उसकी राजधानी हैदराबाद है और वहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर जो है के चंद्रशेखर राव है और वहाँ के गवर्नर की बात करें तो मिलायसे सौंदरराजन है। मिलायसे सौंदरराजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? विच वेटरन हॉकी प्लेयर विल बी ऑनर्ड विद द मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बलबीर सिंह है, अशोक कुमार है, बलबीर सिंह है, मनोज कुमार है, दिलीप सिंह है। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार। और आप देख सकते हैं ये है अशोक कुमार जिन्हें मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा और ये 29 जुलाई को दिया जाएगा क्योंकि 1911 में इसी दिन जो इन्होंने आईएफए शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था और ये खिताब जीतने वाले पहला क्लब भारतीय क्लब था। इसीलिए उस डे पे हमेशा उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी दिन मिलेगा अशोक कुमार को ये अवार्ड। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इनको जो अशोक कुमार को ये अवार्ड मिलेगा, इनको जो अवार्ड मिलेगा वो ये हॉकी प्लेयर है और जो मोहन बागान है वो फुटबॉल प्लेयर थे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि मोहन बागान किस खेल से रिलेटेड थे तो आप फुटबॉल टिक करेंगे। और अशोक को जिनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो हॉकी से थे, हॉकी से हैं ऑलमोस्ट। ये थे 51 क्वेश्चन टोटल इस वीक के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने डिटेल्स में ऑलमोस्ट पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ को मैं लिंक में डाल दूंगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो था लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको लंबे टाइम तक रिकॉल रहता है चीज़ें, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। अगर कोई सजेशन हो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।